नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बाल राम कथा का पाठ 10 पढ़ रहे थे और कल हमने इसका पेज 64 पढ़ा था और पेज 65 भी पढ़ा था, लेकिन हमारा पेज 65 पूरा नहीं हुआ था। तो आज हम पेज 65 से ही शुरू करेंगे। देखिए, ये हमारा पृष्ठ संख्या 65, पृष्ठ संख्या 65 और इसकी ये पहली लाइन हमारी पूरी हो चुकी थी। दूसरी लाइन का थर्ड पैराग्राफ देखिए। हनुमान नीचे उतरे। जब हनुमान सीता की खोज में निकले थे और अशोक वाटिका में पहुंच गए थे और उन्होंने राक्षसों के बीच सीता को बैठे देखा, तो हनुमान को पता चल गया था कि ये अवश्य सीता ही होंगी। उनकी स्थिति को देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि ये अवश्य सीता ही हैं। तो देखिए, उसके बाद हनुमान वृक्ष से नीचे उतर कर आते हैं। हनुमान नीचे उतर आई। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी। ठीक है। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का सेवक अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। तो देखिए, हनुमान जब वृक्ष से नीचे उतर कर आए तो हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और सीता को राम की दी हुई अंगूठी सीता को दी और कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, सेवक हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का मैं अनुचर हूँ। ठीक है। यानी कि अपना परिचय दिया, अपने बारे में बताया ताकि हनुमान उसको पहचान ले। ठीक है, अपना परिचय दिया उसको। तो हनुमान को ले आपका समाचार लेने कि मुझे राम ने यहाँ भेजा है, मुझे राम ने यहाँ भेजा है आपका पता लेने, समाचार लेने, आपको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। तो हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी, लेकिन सीता को थोड़ा सा शक था कि ये पता नहीं कौन है, ये मतलब उनके बारे में उनको शंका थी, उन पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ठीक है। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। तो हनुमान ने उनको याद दिलाया कि जब रावण उनको उठा कर लाया था तो उस समय सीता ने अपने सभी आभूषण निकाल कर फेंके थे कि ये आभूषण किसी को कोई भी उठाएगा और पता लग जाएगा कि ये सीता के हैं। ये आभूषण किसी न किसी तरह राम के पास पहुंच जाएंगे और श्री राम पहचान लेंगे कि ये आभूषण सीता के हैं और सीता इस दिशा में गई है। ठीक है। अब सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा। अब सीता को का संदेश, जो शक था हनुमान के प्रति, वो दूर हो गया आभूषणों को देखकर। अब सीता ने राम से उसके कुशल क्षेम, उसके मतलब उसके कुशल क्षेम कहते हैं ना कि उसके बारे में पूछना कि राम कैसे हैं। ठीक है। तो कुशल का मतलब ये आएगा कि उनकी जानकारी प्राप्त की। ठीक है, भाई राम ठीक ठाक है नहीं है, तो ये चीज़ें सभी आएंगी कुशल क्षेम में। कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो हनुमान ने क्या कहा कि सीता को अपने कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाऊं, लेकिन सीता ने उनकी इस बात को मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया। कहा, यह उचित नहीं होगा, कि यह बात ठीक नहीं है। पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा। यदि पकड़े गए तो तुम भी, मैं भी, मुझे भी यहीं कैद कर रखा पहले से ही, और तुम्हें भी कैद करके रखा जाएगा और राम तक मेरा संदेश भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा में करना उचित नहीं है। ठीक है। तो पेज 67 निकालेंगे। देखिए, अब हनुमान ने सीता से विदा ली। तो हनुमान ने वापस जाने के लिए सीता से विदा ली। ठीक है। वह पूरी क्या लिखा है, ये पेज दिखाई नहीं दे रहा। वह पूरी पता नहीं क्या लिखा बच्चों ये बुक में, पूरी रचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। मतलब पूरी बात को हनुमान जो है राम तक जल्दी ही पहुंचाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे सीता के बारे में कि सीता कहाँ पर है। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण दे दिया हनुमान को। जैसे हनुमान चले वहाँ से राम के पास जाने के लिए, तो सीता ने एक आभूषण हनुमान को पकड़ा दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो। न मतलब की आंखों में पानी था। सीता नम्मी से सीता की आंखों में पानी भराया, आंसू आ गए। तो हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम
2-3 दिन में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। ठीक है। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत था। अब हनुमान मतलब क्या था कि राम उस चाहते थे हनुमान कि जल्दी से मैं राम के पास जाऊं और राम को सीता का के बारे में बताऊं। ठीक है। तो उत्तर दिशा की ओर जाना था। कौन सी दिशा को जाना था? उत्तर दिशा की तरफ। पर यह सोचकर रुक गई। उन्होंने रावण का वन तहस नहस कर दिया, लेकिन वो गई नहीं और वहीं पर रुक गई। तो रावण का जो एक मिनट, रावण का जो उपवन था, बाग था, तहस नहस कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, यानी कि पेड़ वेड़ सब उसके उखाड़ फेंके। अशोक वाटिका उजाड़ दी, उसकी जो अशोक वाटिका थी उसको भी उजाड़ दिया, सारे वृक्ष उखाड़ दिए गए। और ये बुक में दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला, और जिन राक्षसों ने उसको अशोक वाटिका को उजाड़ने से मना किया तो उन राक्षसों को भी हनुमान ने मार डाला। ठीक है। रावण के कई महाबली मारे गए। रावण के जो महाबली थे, ताकतवर जो राक्षस थे, वो कई सारे मारे गए। हनुमान ने उनको मार दिया। ठीक है। और हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र सुकुमार भी प्राण गंवा बैठा। हनुमान का जो पुत्र था, क्या लिखा है ये, अक्षय कुमार। ये बेटे बुक में ना पेज सिलाई हुई है तो ये दिखाई नहीं दे रहा। तो रावण का जो पुत्र था अक्षय कुमार, रावण हनुमान से लड़ते समय वह भी अपने प्राण गंवा बैठा, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। ठीक है। और रावण को इसकी सूचना दी। अब सारे राक्षस भाग करके राजमहल में गए, रावण को इसके बारे में बताया, हनुमान के बारे में बताया, एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। ठीक है। रावण तिलमिला गया। अब रावण घबरा गया, तिलमिला गया कि ये ऐसा क्या है कि एक वानर में इतनी ताकत है और मेरा सब कुछ उड़ा उजाड़ दिया। तो अब उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, और रावण के क्रोध का रावण ने बहुत ज़्यादा गुस्सा भराया। अपने क्रोध को, गुस्से को रोक नहीं सका। उसने मेघनाद को भेजा। उसके बाद उसने मेघनाद को भेजा तो अपने सबसे बड़े बेटे को, मेघनाद रावण का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है। उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। रावण ने कहा कि वह ऐसा कैसा वानर है, उस वानर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मेरे सामने भेजो। ठीक है। तो देखिए अब उसने जघन्य अपराध किया है। उसे क्या क्या जघन्य, बहुत ज़्यादा अपराध किया, कसूर किया उस वानर ने। ठीक है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। मेघनाद गए और उसने हनुमान के साथ बहुत गहरा, भीषण मतलब जबरदस्त भयंकर युद्ध किया। वह इंद्रजीत था। कौन था वह? इंद्रजीत एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। मतलब मेघनाद को क्या क्या बताया गया कि इंद्र को जीतने वाला। तो एक बार तो उसने इंद्र को भी जीत लिया था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। उसने आखिर में क्या किया? हनुमान को बांध दिया रस्सी से। राक्षसों ने खींचते हुए रावण के दरबार में ले गए, और राक्षस उनको रस्सी से बांधकर कहाँ ले गए? रावण के दरबार में। ठीक है। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं था। जैसे वो रावण के दरबार में गया, तो रावण के महल में गया, तो रावण सिंह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो रावण के सेनापति ने वानर से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तो हनुमान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, वो उनसे भयभीत नहीं था। तो उसने बताया, मैं राम का दास हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाई है, यानी कि आप सीता की पत्नी को हर लाई मतलब उठा लाई है, राम की पत्नी सीता को उठाकर लाई है। मैं उनकी खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। कहते कि मैं आपसे मिलना चाहता था, कि उत्पात नहीं करता तो मैं आपसे मिल नहीं पाता, तो इसलिए मुझे ये उत्पात करना पड़ा, इसलिए मेरे को आपके उपवन और अशोक वाटिका को तहस नहस करना पड़ा, पेड़ों को उखाड़ना पड़ा। ठीक है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। तो जाके कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। दंड के भागी तो आपके राक्षस है, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया, कि मुझे वो रोक रहे थे।
ठीक है। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। अब रावण को गुस्सा आया तो वह हनुमान को मारने के लिए उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया, उसके छोटे भाई विभीषण ने उसको मारने से रोक दिया। कहा, आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे। तो विभीषण ने कहा कि आप नीति वाले हैं, नीतियों को मानने वाले हैं, अनुशासन का पालन करने वाले हैं, और नीति के अनुसार दूत को मारना अनुचित है, ठीक नहीं है, आप उसे कोई और दंड दे सकते हैं। तो हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। अब मेरा एक निवेदन है। हनुमान ने रावण को दोबारा से प्रणाम किया और कहा, मेरा एक निवेदन है, मेरी एक प्रार्थना है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है, इसी में आपकी भलाई है, सीता को वानर सहित उसको वापस लौटा दे। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते, कि राम जो धनुर्धर हैं तो आप उससे, धनुर्धर राम से आप बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। रावण ने क्या कहा कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। अब राक्षसों ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। तो जलती हुई उसकी पूंछ जल रही थी, उसको पूरे नगर में घुमा दिया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे और राक्षस उसका मजाक कर रहे थे, उसकी पूंछ में आग लगाकर। ठिठोली से मजाक, ठिठोली का अर्थ था मजाक। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। तो हनुमान जिस बंधन में था सारे बंधन उसने तोड़ दिए और क्या किया, एक भवन पर चढ़कर बैठ गई, उसमें आग लगा दी। एक घर के ऊपर चढ़कर बैठ गए, उस घर में आग लगा दी। उसकी पूंछ जल रही थी, तो जहाँ पर भी जाकर वो बैठते थे वहीं पर आग लग जाती थी। तो एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्हें सभी भवन जला दिए। एक से एक भवनों की अटारियों पर कूदते गए, चोटियों पर सबसे ऊंचे, और उनके लंका में भवनों को जलाने लगे। ठीक है। तो देखिए, अब हाहाकार मच गया, पूरी लंका नगरी में हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी धू धू कर, राक्षस विलाप करने लगे। तो पूरी लंका जो है उस पूंछ में लगी आग से उसने पूरी लंका को जला दिया, और सारी लंका धू धू कर रही थी आग से, और सारे राक्षस रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। अब एकदम चिंता की फिक्र हुई कि कभी सीता ने जल जाए। तो वे अशोक वाटिका की ओर भागी। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। इतना नुकसान करके वो वहाँ से चल पड़े। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, अंगद, जामवंत, अन्य वानर। तो समुद्र के दूसरे किनारे पर वो सब बैठे हुए थे, जामवंत बैठे थे, अंगद बैठे थे, और सभी वानर भी बैठे थे और हनुमान के आने का इंतजार कर रहे थे। आते ही सब ने घेर लिया। जैसे ही हनुमान वहाँ पहुँचे तो सबने वहाँ उसको घेर लिया। ठीक है। तो देखिए, अब आगे देखिए, हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, मतलब छोटे शब्दों में लंका के बारे में हनुमान ने बताया। सीता से भेंट का क्रम बताया और सीता से मिलने की बात भी बताई। कहा, मैंने उन्हें देखा, और बताया कि मैंने सीता को देख लिया है और बात भी की है सीता से। यह समाचार शीघ्र राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियाँ भरने लगे। तो वानर खुश हो गए और किलकारियाँ मारने लगे। ठीक है। अब प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया और वानर सारे खुश हो गए, और प्रसन्नता के कारण वो ज़्यादा शरारत करने लगे। उत्पात करना मतलब जब खुशी हो जाती है तो एक दूसरे से छेड़खानी करते हैं ना, तो इस प्रकार वानर जो है खुश होकर के बंदर खुश होकर उत्पात करने लगे, शरारतें करने लगे। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े। अब वानरों ने मार्ग में कई सारे वनों को उजाड़ दिया। खुशी में फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहीं पहुँचे, और सारे वानरों को साथ लेकर के सुग्रीव जो राम के पास पहुँचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। अब हनुमान, सीता ने जो आभूषण दिया था राम को देने के लिए हनुमान को, तो राम को आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गया। राम जो रोने लगे। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। हनुमान ने पूरी बात उनको विस्तार से बता दी। ठीक है, खोल करके बता दी सारी बातें। मैंने उनसे भी बात की, वे व्याकुल हैं, कहते वे दुखी हैं, परेशान हैं। हनुमान ने बताया कि व्याकुल है, परेशान है, चिंतित है, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, हर समय उसके चारों तरफ उसके समय राक्षसियाँ बैठी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं और सीता आपके इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि राम
2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गई। राम ने जैसे ये बात सुनी तो राम दुख में डूब गई, शोक में परेशान हो गई। भाव विहल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। भाव विहल होना मतलब परेशान होकर के, जब कोई बात ऐसी सुनते हैं तो उससे परेशानी हो जाती है ना, तो परेशान होकर के उसने हनुमान को अपने गले से लगा लिया, यानी कि वो रोने लगे। आंसू रोक नहीं पाई, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। ठीक है, लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण का समय कम था। ठीक है, सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश किया। अब सुग्रीव ने क्या किया कि जल्दी से युद्ध की तैयारियां सबको संदेश दे दिया कि युद्ध की तैयारियां करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी। सुग्रीव की सेना युद्ध के लिए पहले ही तैयार थी, उत्साहित भी थी। ठीक है, इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, और अभी ज़रूरत नहीं थी कि इनको अलग अलग टोलियों में बांटे। अब की बार तो चारों दिशाओं में नहीं जाना था, तो अब उनको, क्योंकि सीता को तो खोज लिया था, पता चल गया था, तो सभी वानरों को अब एक दिशा में ही जाना था, एक ही जगह जाना था, चारों दिशाओं में नहीं जाना था। तो सबका लक्ष्य एक ही था। क्या था? एक ही दिशा थी, दक्षिण। सबको दक्षिण दिशा की तरफ ही जाना था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। अब सुग्रीव लक्ष्मण के साथ बैठ गए और युद्ध की योजना बनाई कि युद्ध कैसे किया जाएगा, उसके बारे में विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। ठीक है, हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। इनको सबको आगे आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, तो हनुमान तो उड़कर पार कर गए थे, लेकिन और वानर तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हनुमान तो पवन पुत्र थे, उड़ सकते थे। ठीक है, तो और वानर तो समुद्र को पार नहीं कर सकते थे। तो इसके बारे में बातचीत हुई कि समुद्र को कैसे पार किया जाएगा। यह एक चुनौती थी, देर रात तक चर्चा का विषय रही। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ 10, लंका में हनुमान। कि लंका में हनुमान कैसे पहुँचे, क्या किया, किससे मिले, कैसे मिले, तो इसके बारे में। ठीक है, अब हमारा ये पाठ पूरा हो चुका है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको प्रश्न उत्तर PDF में भेज रही हूँ। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद, शुभ दिन।